हेलो स्टूडेंट, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लिविंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे एक और टॉपिक की जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। एएमयू बीएड और एमएड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एनएलएम। एनएलएम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म है इसकी नेशनल लिटरेसी मिशन। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है लिटरेसी मिशन। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में एक उससे रिलेटेड होगा जिसमें लोगों को पढ़ाने की बात की जा रही होगी। ठीक है, लिटरेसी मीन्स उनको पढ़ाने की बात की जा रही होगी। ठीक है, तो कब आया, क्यों आया, क्या जरूरत थी इसको लाने की? तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तब उसमें देखा गया कि उसके बाद जो एक सेंसस हुआ था 1951 में, तो उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा जो पीपल थे, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा नंबर था एक इलिटरेट पर्सन का। ठीक है, कितना था? तो 1951 में जो सेंसस हुआ उसमें लगभग 30 करोड़ लोग जो थे वो क्या थे? इलिटरेट थे। तो ये बहुत बड़ा नंबर था। और उसके बाद में 1961, 1971 का सेंसस हो या फिर 1981 का, ये जो नंबर था वो इंक्रीज करता चला गया, डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज करता चला गया। तो ये बहुत चिंता का विषय बना कि मतलब इतना एक जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग काफी बड़ा नंबर क्या है? अनपढ़ है, इलिटरेट है। तो इसको देखते हुए एक प्रोग्राम लाया गया 5 मई 1988 को प्रोग्राम लेकर आए जिसका नाम था नेशनल लिटरेसी मिशन। और ये जो प्रोग्राम था लॉन्च करने वाले थे उस टाइम जो पीएम थे राजीव गांधी। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसने एनएलएम को लॉन्च किया था। तो उस टाइम के जो पीएम थे उस टाइम राजीव गांधी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। कहाँ लॉन्च किया था? न्यू दिल्ली में। ठीक, अब न्यू दिल्ली में राजीव गांधी ने लॉन्च किया था, लेकिन इसी दिन 5 मई 1988 को ही ये पूरे देश में लागू हुआ, पूरे देश में लॉन्च हुआ था। ठीक है, लागू नहीं, कोई योजना नहीं थी, ये प्रोग्राम था तो लॉन्च हुआ था। ठीक है, और पूरे देश में हुआ था, उसी दिन हुआ था। ठीक है, ये फेज में नहीं लॉन्च हुआ था। तो उसकी डेट थी 5 मई 1988। दिल्ली में किसने लॉन्च किया? राजीव गांधी। अब पूरे देश में कैसे लॉन्च हुआ था ये? तो पूरे देश के जो स्टेट हैं, हमारे जो देश के स्टेट हैं, तो उसमें लॉन्च किया था यहाँ के सीएम ने। ठीक है, यहाँ पर हर स्टेट के जो भी सीएम उस टाइम थे उन्होंने लॉन्च किया था। और कहाँ लॉन्च किया था? कैपिटल में अपनी, ठीक, स्टेट की कैपिटल में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एनएलएम एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि पूरे देश में एक ही दिन लॉन्च हुआ था? बिल्कुल, यस, हुआ था। ठीक है, और 1991 में इस सेंसस में देखा गया था कि इसका जो नंबर था, नंबर ऑफ इलिटरेट जो पर्सन थे, उनकी ये जो नंबर था बढ़ गया था। और बढ़कर कितना हो गया था? 48 करोड़। यहाँ पर 1988 में ये लाया गया और यहाँ पर 1991 में एक सेंसस हुआ जो कि इसमें देखा कि इनकी पॉपुलेशन और बढ़ गई, इनका नंबर और बढ़ गया। तो 88 से 1991 में, हालांकि बहुत ज्यादा साल नहीं हुए थे, इसलिए ये डेटा देखने को मिला था। ठीक, अब आपका सवाल यहाँ पर हो सकता था कि अगर 1988 में ये आ गया था, फिर इसमें यहाँ पर इतना नंबर क्यों बढ़ गया? क्यों 30 से 48 हो गया, 18 करोड़ बढ़ गया? तो यहाँ पर आपका मेरा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही साल हुए थे, 2 ही साल हुए थे। 1991 में तो हुआ था सेंसस, तो 2 साल में ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था कि सारे लोग एजुकेटेड हो जाते, लिटरेट हो जाते, और ठीक है, साक्षर हो जाते, कहना चाहिए। क्लियर? अब इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इसमें किस एज ग्रुप को टारगेट किया गया था। क्या जो देश में थे प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना था, या फिर कहना चाहिए कि अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना था, या फिर हायर एजुकेशन इसके तहत दी जानी थी? नहीं, इसमें जो एज ग्रुप था वो था 15 से 35। 15 से 35 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एनएलएम में क्या एज ग्रुप को टारगेट किया गया था। तो वो था 15 to 35। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और होता है कि एक क्वेश्चन जो मतलब एक कंफ्यूजन क्या होता है कि प्रौढ़ शिक्षा,
एक प्रौढ़ शिक्षा करके भी जो है प्रोग्राम चलाया गया था, चला भी था, अभी हाल फिलहाल में भी चला था, पहले भी चला था। तो उसमें क्या था कि 15 प्लस के जो अनपढ़ थे उनको पढ़ाना था। 15 प्लस के जो अनपढ़ लोग थे, निरक्षर लोग थे, इलिटरेट पर्सन थे, उनको क्या करना था, पढ़ाना था 15 प्लस। अब इसमें जो एज ग्रुप था फिक्स नहीं था कि 35 ही होगा, 40 होगा या 45 होगा। इसमें ये अपर लिमिट नहीं थी, ठीक है, एज की कोई अपर लिमिट नहीं थी। हाँ, ये मिनिमम एज लिमिट जरूर थी 15। ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, यहाँ तक कि 100 ईयर्स का भी अगर कोई है तो वो भी एग्जाम दे सकता था, पढ़ सकता था, ठीक है। जबकि नेशनल लिटरेसी मिशन में क्या था, 15 से 35 ईयर के ऐसे लोग या ऐसी वुमेन्स या ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां जो कि अनपढ़ थे उनको पढ़ाना था नेशनल लिटरेसी मिशन। तो अब ये जो हुआ था ये 2 फेज में स्टार्ट हुआ था, मतलब 2 फेज इसके रखे गए थे। फर्स्ट फेज में 1988 से 1990 तक, मतलब मैं कह सकती हूँ उसको फेज भी कह सकती हूँ, टारगेट भी कह सकती हूँ कि फर्स्ट टारगेट क्या था, सेकंड टारगेट क्या था। तो 1988 से 1990 तक जो था वो 3 करोड़ लोगों को पढ़ाना था, ठीक है। और सेकंड फेज में क्या करना था, 1990 से 1995 तक कम से कम 5 करोड़ लोगों को पढ़ाना था। अब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि 1988 से 1995 तक 8 करोड़ लोगों को पढ़ाने का टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया। क्लियर? अब अचीव हुआ या नहीं हुआ ये तो बात की बात है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। जितना था कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, इसका एम क्या था और क्यों इस प्रोग्राम को लाया गया था, ये सब मैंने बता दिया है। तो नेशनल लिटरेसी मिशन से बस इतना ही, क्योंकि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने बता दिया। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आएंगी जो आपके करंट अफेयर्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट डाउन करने के लिए।